दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है जिनको कोई भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ होता है। वो जानते हैं वो इस दुनिया में मुसाफिर हैं और मुसाफिर किसी भी जगह दिल नहीं लगाता। ऐसे इंसानों को अगर करोड़ों रुपए किसी के गिरे हुए मिल जाएं, इन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक वो उसे वापस न कर दें। हिंदुस्तान से एक पठान हज करने के लिए गया। उसने ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान करना शुरू कर दिया, है मक्का के रहने वालों, हज के लिए दूर दराज इलाकों से आने वालों, मेरी एक थैली गुम हो गई जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो शख्स भी मुझे वापस करेगा अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर देगा। अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ादी नसीब करेगा। 1000 सोने के सिक्कों का अच्छा खासा वजन बनता है। कोई भी शख्स इस पाक जगह पर सिक्कों को छुपाकर मुकर सकता था। चनाचा मक्का मुकरमा के एक बूढ़े साहब उठे। उन्होंने ऐलान करने वाले को मुखातब करते हुए कहा, है पठान भाई, हमारे शहर में रोजगार की कमी है। कहत साली ने डेरे डाले हुए हैं, मजदूरी भी ना होने के बराबर है। मेरा आपके लिए मशवरा है, आप इस शख्स के लिए जो आपका माल लुटा दे कुछ इनाम का ऐलान कर दो। मुमकिन है जिसको आपका माल मिला हो वो इंतहाई गरीब और महताज हो। जब ये शख्स इनाम का सुनेगा वो मुमकिन है आपका माल वापस कर दे। ये वाक़या इब्ने जरीर की किताब में दर्ज है। इस तरह से उसे भी हलाल तरीके से सोने के सिक्के मिल जाएंगे। पठान ने इस बुजुर्ग से पूछा, आपके ख्याल में ऐसे शख्स का कितना इनाम होना चाहिए? चन्नाचा इस बुजुर्ग ने कहा, 1000 सिक्कों में से कम अज कम 100 सिक्के तो होने चाहिए। ये पठान इस बात पर राजी न हुआ। पठान ने कहा, मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। आज मुझे माल ना मिला तो कोई बात नहीं, रोज़े क़यामत तो मिलेगा। इब्ने जरीर ये सारा मामला सुन और देख रहे थे। इब्ने जरीर पूरी बात समझ चुके थे कि ये माल इसी बुजुर्ग को मिला है। ये चाहता है हलाल तरीके से इनाम मिले तो फिर ये सिक्के वापस कर दे। शायद ये बुजुर्ग बहुत महताज और फ़कीर हो। इसी शक को देखते हुए इस बुजुर्ग का पीछा करते हुए घर तक पहुँच गए। इब्ने जरीर बाहर कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगे। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। बाबा जी अपनी अहलिया को कह रहे थे, एल बाबा, सिक्कों का मालिक मिल गया है, अब ये सिक्के मालिक को वापस करना होंगे। मैंने उसे कुछ इनाम देने का कहा मगर उसने इनकार कर दिया। कई दिनों से फाकों से सताई हुई खातून ने जवाब दिया, मैं 25 साल से आपके साथ गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही हूँ, लेकिन कभी अपनी ज़बान पर हरफ़े शिकायत न लाई। लेकिन अब तो कई दिनों से फाके से हैं। ये हम दोनों की बात नहीं, घर में 4 बेटियां जवान हैं, आपकी 2 बहनें और वालदा है। इन्हीं का कुछ ख्याल कर लो। ये माल जैसा भी है आज खर्च कर लो, कल को मुमकिन है अल्लाह ताला तुम्हें मालदार कर दे तो फिर ये कर्ज वापस कर देना। बाबा जी ने अपनी लर्जती हुई आवाज़ में कहा, अब मैं 80 वर्ष की उम्र में हराम खाना शुरू कर दूं, जबकि मैंने पूरी ज़िंदगी सब्र शुक्र में गुजारी है। मुझसे ये गलत काम नहीं हो सकता। इब्ने जरीर कहते हैं, मैं ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और हरम शरीफ में वापस आ गया। अगले दिन फिर वो पठान गुमशुदा माल का ऐलान करने लगा। फिर वही बाबा जी खड़े हो गए और कहने लगे, भाई मैंने कल भी आपको मशवरा दिया था, अगर आप 1000 सिक्कों में से 100 सिक्के नहीं दे सकते तो 10 सिक्के ही दे दो, ताकि अगर किसी गरीब को आपका माल मिले तो उसका भी कुछ भला हो जाए। इस तरह दूसरा दिन भी गुजर गया मगर पठान को उसका माल ना मिला। तीसरे दिन फिर पठान ने गुमशुदा माल का ऐलान किया। अब फिर वो बाबा जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई मैंने परसों आपको 100 सिक्के देने का मशवरा दिया था, कल 10 सिक्कों का मशवरा दिया था, इस पर भी आपने इनकार कर दिया। चलो 1 सिक्के का ही ऐलान कर दो। मुमकिन है जिस गरीब को माल मिला हो इंतहाई गरीब हो, उसके घर में कई दिनों से फाके हों, वो 1 सिक्के से अपने अहल और याल के लिए खाने का बंदोबस्त कर ले। पठान ने बड़े ही जज्बाती लहजे और तंग दिली से कहा, मैं 1 सिक्का भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपना माल लूँगा तो पूरा लूँगा, वरना रोज़े क़यामत मेरा फैसला होगा। बाबा जी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने पठान का दामन खींचा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा माल वापस करता हूँ। अल्लाह की कसम, जब से मुझे ये माल मिला है मैं एक रात भी सुकून से न सोया। इब्ने जरीर कहते हैं, मैं फिर चुपके चुपके लोगों के पीछे चल पड़ा। बाबा जी घर में दाखिल हुए, सोने के सिक्के लिए और बाहर आकर पठान को वापस कर दिए। फिर पठान से कहने लगे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और अपने फजल से हमें रिज़्क अता करे। बाबा जी के घर से रोने और सिसकियों की साफ आवाज़ें आ रही थी। घर वाले कई दिनों से फाके से थे मगर उन्होंने 1 सिक्का भी खर्च न किया।
पठान भाई अपने सिक्के गिनकर रवाना हो गया। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था, फिर अचानक मुड़ा और बाबा जी की कनीय से उन्हें मुखातब होकर कहने लगा, ए अबू गियास, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उन्होंने 3000 सिक्के छोड़े थे। वसीयत के मुताबिक तीसरा हिस्सा मस्कीनों में तकसीम करना था। मैं 1000 सोने के सिक्के यहाँ लाया ताकि मक्का के मस्कीनों में तकसीम कर सकूँ। इसी वजह से मैंने ना 100 सिक्के दिए, ना 10 सिक्के दिए और ना ही एक सिक्का दिया। आपसे ज़्यादा मक्का में कोई सफ़ेद पोश नहीं, इसलिए मैं ये माल आपको देता हूँ। दोस्तों, जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ हो उसे कोई भी खरीद नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला उस इंसान के लिए अपने खजानों के मुंह खोल देता है, फिर वो वहाँ से नवाजता है जहाँ से किसी का वहमो गमान भी नहीं होता। हमें मांगना आ जाए, हमें उसके आगे सजदा करना आ जाए, हमें सजदे का हक अदा करना आ जाए, फिर हम अल्लाह की तरफ चलेंगे तो वो दौड़ कर आएगा।